एक गांव में एक मछुआरा रहा करता था जिसका नाम असलम था। वह एक छोटी सी कुटिया में अपनी माँ के साथ रहा करता था। एक सुबह की बात है जब असलम नदी में अपना जाल लगाकर नदी किनारे बैठा था। कुछ देर बाद जब उसने अपना जाल खींचना चाहा तो वो जाल बहुत भारी हो चुका था। असलम ने अपनी पूरी ताकत लगा दी और जैसे ही जाल नदी के बाहर आया उसमें एक बहुत ही खतरनाक विशाल दानव था। उस जीव को देखकर असलम बहुत बुरी तरह से डर गया और उसके हाथ से जाल छूट गया। जैसे ही दानव उस जाल से आज़ाद हुआ वह एक खूबसूरत शहजादे में तब्दील हो गया। फिर शहजादे ने कहा, दोस्त, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। मैं यहाँ एक जादूगर के जादू के वजह से कैद था। आज तुम्हारी वजह से आजाद हुआ हूँ। मैं हमेशा तुम्हारा एहसानमंद रहूंगा। यहाँ से मीलों दूर एक रियासत है, मैं वहाँ का शहजादा ज़ावियार हूँ। अगर जिंदगी में कभी किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझसे मिलने जरूर आना। ये कहकर शहजादा अपने रियासत की ओर सफर पर निकल पड़ा। घर पहुंचकर असलम ने ये सारा किस्सा अपनी माँ को सुनाया। कुछ दिन बीत गए। अब नदी में मछलियों की कमी होने लगी थी। असलम जाल फेंकता और सारा दिन इंतज़ार करता मगर उसके हाथ कुछ नहीं लगता। अब असलम के घर के हालात बहुत ख़राब होने लगे थे। फिर माँ ने कहा, क्यों ना तुम शहजादे ज़ावियार से मिलने जाओ और उनसे कुछ मदद मांगो। बहुत सोचने के बाद असलम ने फैसला किया कि वो ज़ावियार से मिलने ज़रूर जाएगा और अगली सुबह वो सफ़र पर रवाना हुआ। क्योंकि सफ़र काफ़ी लंबा था और अब शाम होने आई थी। बीच रास्ते में एक छोटा सा गांव पड़ता था जहां असलम के मामा मामी रहा करते थे। इसलिए असलम ने रात मामा मामी के घर गुजारी और अगली सुबह वो रियासत के सफ़र पर रवाना हो गया। रियासत पहुंचकर असलम को बहुत ज़ोर से भूख लगी थी। असलम ने सामने एक समोसे वाला देखा। बहुत भूख लगी है मगर जेब में एक पैसा भी नहीं। चलो राजा के महल का पता ही पूछ लिया जाए। भैया, यहाँ से राजा का महल किस तरफ है? उस तरफ सीधा जाओ। जब समोसे वाले को पता चला कि वो राजा का मेहमान है तो उसने उसे ज़बरदस्ती समोसे खिलाए। अरे शहजादे के दोस्त, आइए आइए समोसा खाइए। जब असलम महल पहुंचा तो शहजादा उसे देखकर बहुत खुश हुआ और प्यार से उसे गले लगाया और एक बार फिर उसका शुक्रिया अदा किया। फिर शहजादे ने असलम को एक दोस्त की तरह अपने साथ बिठाकर खाना खिलाया और जब असलम वापसी के लिए तैयार हुआ तो शहजादे ने उसे एक बहुत खूबसूरत सा दस्तरख्वान दिया और कहा, दस्तरख्वान दस्तरख्वान, खाना निकाल। ये एक जादुई दस्तरख्वान है। घर जाके इसे कहना, दस्तरख्वान दस्तरख्वान, खाना निकाल। दस्तरख्वान लेकर असलम वापसी के लिए रवाना हुआ और रास्ते में फिर वो अपने मामा मामी के वहाँ रुक गया और उसने सारा किस्सा अपने मामा मामी को बता दिया। रात को जब असलम सो गया तो मामा मामी ने वो दस्तरखान चुरा लिया और उसकी जगह बिल्कुल उसी तरह दिखने वाला दूसरा दस्तरखान रख दिया। अगले सुबह असलम फिर अपने घर के लिए रवाना हो गया। घर पहुंचकर असलम ने शहजादे से मुलाकात और जादुई दस्तरखान वाली बात अपनी माँ को बताई और जब उसने वो दस्तरखान अपनी माँ को दिखाना चाहा, दस्तरख्वान दस्तरख्वान, खाना निकाल। असलम के कहने के बावजूद दस्तरखान ने कोई खाना नहीं निकाला। वो एक मामूली दस्तरखान था। असलम बहुत उदास हुआ।